लास्ट में सबको समय देंगे, अपन स्पेशल क्वेश्चन पूछ लेना। चलो 8 9 10 कॉपी नहीं लेना। जल्दी खड़ा हो जाओ, पीछे से पीछे बैठना नहीं, खड़ा होना। पूछेंगे तो जवाब देना, ठीक है? आ गया सब? तो तनकाउर आगे आ जाओ। देखिए हिला डुल नहीं करो, ये नहीं है ना जो तनका। पार्ट क्या है ये? 1 है। चैप्टर का नाम देखो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम बात करेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण के। किसमें? दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसको पढ़ना है? क्लास 10 के विद्यार्थी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्लास 10 के विद्यार्थी को पढ़ना है। दो गो चर आया है। क्या गो चर? दो गो चर। तो पहले हम चर अचर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे चर का मतलब अभी समझिए x y z। कोई भी संख्या का मतलब होता है अचर। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस b प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और a तथा b शून्य के बराबर नहीं है। a तथा b शून्य के बराबर नहीं है। दो चरों x एवं y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होना चाहिए तथा abc जो होना चाहिए ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और a और b जो है इस शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ जो x है क्या कह रहा है कि x abc जो है वास्तविक संख्या, यानी e a वाला और e b ये सब कैसी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक। तो जरा हमको ये बताइए कि रैशनल नंबर होगा कि रियल नंबर? रियल नंबर। क्या? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती है? कोई बता सकता है? वास्तविक संख्याएं, किसकी बात हो रही है? वास्तविक संख्या। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वास्तविक संख्या। तब वास्तविक संख्या मतलब कि देखने में वास्तव में संख्या है। क्या है? संख्या है। मोटा मोटी बात यहाँ समझ लो कि तुम लोग अभी जानता था √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। नहीं निकलता है। अगर वहीं पूछ दिए कि √4 परिमेय संख्या की अपरिमेय? परिमेय है, क्योंकि 4 का वर्गमूल सर 2 होता है। 2 के नीचे 1 है, p के जगह 2 हो गया, q के जगह 1 हो गया, यानी कि परिमेय संख्या है। तब मोटा मोटी अगर हम बात समझाना चाहे कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ये में 1 2 3 4 5 से लेकर √5 √6 सब आ जाएगा ना। और ए बी जो ए है और बी है शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ शून्य नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो कि ए के जगह शून्य रखेंगे, शून्य में 1 से गुना करा देंगे तो शून्य आ जाएगा। आया कि नहीं?
तो कोई बात नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में हम शून्य से गुना करेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाता है, होता है कि नहीं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, तो इसका डिफिनेशन है वह समीकरण जिसे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a b c क्या हो, वास्तविक संख्या हो और a b शून्य नहीं होना चाहिए, a b शून्य नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों का है, शब्द पे ध्यान दो, रैखिक समीकरण कह रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या हुआ कि पावर कितना होगा, कितना होगा पावर, रैखिक का मतलब 1 होता है। कस को मारे हैं, रैखिक का मतलब क्या होता है, 1 का होता है 1, क्योंकि हम बताए थे बहुपद वाले क्लास में रैखिक द्विघात ये सब बता चुके हैं, बताए हैं कि नहीं, रैखिक द्विघात ये सब बताए हैं कि नहीं, बताए हैं कि रैखिक का मतलब बबुआ कितना होता है, द्विघात का मतलब 2, त्रिघात का मतलब 3, ही सब बता दिए, तब गलती का है बोला। चलिए बोला तो मार खाएगा किया। तो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब हम जो हल करेंगे, अभी यहाँ एग्जांपल देखिए लिखल है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। रो रही है क्या, कोई बात नहीं, रो लेगी, लेकिन याद रहे ना कि रैखिक का मतलब एक होता है, तो काम करेगा, कहीं एग्जाम में पूछ देगा तब। रो रही है ना, रो रही है, चलो देखो यहाँ रैखिक है तब ना, यहाँ 2x लिखल है 3y लिखल है, अगर यहाँ द्विघात रहता तो लिखल रहता 9x स्क्वायर 7y स्क्वायर, रहता कि नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, वो कोनों में स्क्वायर वाला नहीं होगा, जब होगा तो इसने पावर 1 वाला होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, समीकरण हल करने की विधियां कई गो है बउआ, मुख्य रूप से 5 गो। कितना है, 5 गो है। कौन कौन है देखो तब पढ़ो। प्रतिस्थापन विधि कैसी है, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। दूसरा है आपका लुप्तीकरण, क्या है, लुप्तीकरण, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है तुलनात्मक विधि, क्या है, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड। चौथा है आपका अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, बोलो रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, बोलो रेशियो डिटर्मिनेशन, बोलो मेथड। अगला है व्रज गुणन, व्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसे x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a तथा b शून्य के बराबर नहीं हो। दो चर x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण करने हल करने की कितना विधि है, 5। अब जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अभी हम कहें, अच्छा बताओ 10 रुपए चर है कि अचर है। अभी हम तनका चर अचर बता देते हैं, जो बउआ लोग है वो भी समझ लीजिए, इसीलिए सबके बता रहे हैं। चर और अचर देखिए, एक तरफ है चर, एक तरफ है क्या, अचर। मान लीजिए हम जाते हैं मेला, कहाँ जाते हैं, मेला जाते हैं, कहते हैं कि हमें 1 केजी जिलेबी चाहिए। जिलेबी का मूल्य अभी कितना है, 100 रुपया है। कितना है, 100। हम कहें कि 1 केजी जिलेबी चाहिए, तो कितना रुपया हम उसको देंगे, 100 रुपया। मूल जोल करेंगे तो 90 रुपया लेगा, लेगा कि नहीं। फिर हम झिलुआ वाला के पास जाएंगे, कहे मन है कि झूलने का, तब 20 रुपया लेता है, ब्रेक डांस पर लेता है कि नहीं, तब 20 रुपया, 100 रुपये केजी है ना।
तो 20 रुपया दाम है टिकट का, तो 20 रुपया लेगा कि नहीं? अच्छा मान लो कि झुलवा के बाद अब मान लो कि वो गाड़ी वाला कौन होता है, मौत के कुआं होता है ना, नीचा ऐसे न घूमता है, मौत के कुआं में गया, 30 रुपया दाम था टिकट के, तो 30 रुपया ले लिया, कहा कि 30 रुपये टिकट है, तो कितना रुपया? 30 रुपया। 30 रुपया लेगा ना। अब चलिए वह दुकानदार से के पास हम दोबारा घूम के जाते हैं। 100 रुपये केजी था क्या? जलेबी। फिर गए, मन नहीं माना, हम एक बार और चलते हैं, को दोस्त मिल गया, उसको भी लेकर गए, तो वो कहा कि देखिए हमारा जो जलेबी है वो 100 रुपये किलो है। कै रुपये? 100 रुपये किलो है। फिर गए, कौन वाला था ये? ब्रेक डांस। ब्रेक डांस के पास गए तो कहा कि टिकट का मूल्य Y रुपया है। कितना है? Y रुपया है। अंतिम में मौत के कुआं वाला के पास गया तो कहा कि टिकट का मूल्य Z रुपया है। कितना है? Z रुपया। अब तो हम कंफ्यूज हो गए कि X Y Z ही दाम कैसे बता दें। 100 रुपये किलो जलेबी, बताइए कितना रुपया देंगे उसको? कितना रुपया दीजिएगा बताइए? आप गए दुकान के पास, कहे कि 100 रुपये किलो जलेबी है, तो कै रुपया दीजिएगा? 100 रुपया। पता नहीं रहेगा तो मान लीजिए कि 100, आप सोचिए कि 100 रुपये किलो, अच्छा इतनी गाड़ी रहे तो 100 होते न तो 90 होते न तो 80 होते, होता है कि ना? तो हम सोचे कि अब हमारा पता नहीं, तो सोच रहे हैं कि 100 रुपये किलो हो सकता है कि नहीं? मान लिया कि 90 रुपये किलो भी हो सकता है, मान लिया कि 80 रुपये किलो भी हो सकता है ना, 100 हो सकता है, 90 हमारा पते नहीं है, तो अंदाजे लगा रहे हैं मैदा तेल के दाम मिला करके। तो 100 रुपये होता ही न तो 90 होता ही न तो 80 होगा। यानी कि जो 100 के वैल्यू है ये 100 रुपया हो सकता है, 90 हो सकता है और 80 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि x का मान बार बार क्या हो सकता है? बदल सकता है। x का मान क्या हो सकता है? बदल सकता है। लेकिन हमारा जब पता हो गया कि 100 रुपये किलो जलेबी है, तो x के मान नहीं बदलेगा, नहीं ना बदलेगा। तो जिसका मान नहीं बदलेगा उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। जिसका मान बदलता है उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे। चर जब भी रहेगा तो XYZ के रूप में रहेगा कि नहीं? अगर कोई अचर रहेगा तो वो हमेशा संख्या के रूप में रहेगा ना। 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, मान लो कि पेठिए में गए कुछ किन रहे हैं तो जितना दाम कहेगा उतना देते हैं। इसका दाम नहीं बदलता है, इसका दाम बदलता है। बुझाया ना कैसे बदला से? नहीं पता जाता। आज पेठिए में जाते हैं तो कोनो कहता है कि इतना रुपये किलो हो, बगल वाला है पूछते हैं। जैसे हम कल गए कहाँ? हाट, यानी कि पेठिया गए, ठीक है। परोड़ था, एगो से पूछे तो कहा कि 40 रुपये केजी है परवल। कितना रुपये? 40 रुपये। देखना, उसके बाद वो कहता है कि परोड़ का जो दाम है वो है 60 रुपये किलो। कितना है? 60। आज जरा से लिए वो 60 रुपये कहा, लेकिन दिया कितना रुपये? 50 रुपये। अब बताइए कि 3 गो दाम परोड़े के है कि नहीं? है ना? तो ये तीनों का दाम बदला कि नहीं? तो यानी x का दाम हमेशा बदल सकता है, बदलता है। जेकर मान बदलता है उसे क्या कहेंगे? और जेकर मान न बदले उसे अचर कहेंगे। इतना बात कंफर्म हो गया, समझ गया ना? चलिए, तो चर अचर भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम तनका लिखते हैं कुछ। चलिए अब हम पहचानना बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 3x + 4y, 3x + 4y अब -5 = 0। बताइए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? सबको बोलना है, बोलिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c। अच्छा गधा, यहाँ माइनस नहीं हो सकता, हो ही सकता है, काहे नहीं हो सकता? अब बताओ, ax के जगह लिखल है, यहाँ a के जगह कितना लिखल है? 3, b के जगह कितना लिखल है? 4, यहाँ 0 है लिखल। क्या कर रहा है? 0 नहीं रहना चाहिए, a तथा b शून्य नहीं है। मतलब यहाँ a के जगह 0 नहीं आएगा। 0 अगर आ गया तो क्या होगा?
नहीं होगा। 0 अगर यहाँ आ गया तो होगा, नहीं हो सकता है। अच्छा मान लो तो इसका C का मान कितना है, C का मान कितना है, -5। समझ में आई तनका इन्हें खसकू। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं √3x प्लस √5y माइनस √8 बराबर 0। बताइए द्विघात वाला रैखिक समीकरण है, कैसे है, कौन बताएगा? प्रीति बाबू बताइए। कहेंगे कि सर a के जगह यहाँ जो लिखा हुआ है √3 लिखल है, कितना लिखल है? बउआ कोने गया, वो रो रही है का अभी तक ले? चलिए खड़ा हो जाइए। a के जगह कितना लिखल है? √3। b के जगह कितना है? ओकरे से पूछेंगे। b के जगह कितना लिखल है? 5। अरे बेहुदा, यहाँ से देखोगे तो बोल सकता है कि सर एक्सवा के बगल में a है तो यहाँ एक्सवा के बगल में √3 है, b के बगल में y के बगल में b है तो y के बगल में यहाँ √5 है, और c के मान कितना है? -8। देखो इन्हें ताकेगा तो फिर मारेंगे। c के जगह कितना हो गया? -8 हो गया। अच्छा बताओ √3x स्क्वायर प्लस √5y स्क्वायर -6 दो चर वाला रैखिक समीकरण है? देख के बताओ जल्दी। कहला नहीं, कहला कि सारी तब दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा कैसे? यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है? यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। आप बात कर रहे हैं रैखिक के, तो रैखिक का मतलब एक ना होता है, तो 2 होगा नहीं, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, नहीं ना है। अभी हम लोग सीखे थे, इधर कोई पहचानने के लिए भी आएगा, ठीक है? 6ठा 7वां 8वां में हम आपको बताए थे एक चर वाला रैखिक समीकरण। कै चर वाला? कैसे होता है? तो होता है ऐसे कि x + 9 बराबर 16 है, तो x बराबर कितना होगा? x बराबर x + 9। यहाँ कै गो चर है? देखो कै गो चर है? कौन है चर? x है, चर ही है ना है। तो x के जगह एगो है, यहाँ कै गो है? 2 गो है। देखो x है और y है, तो यहाँ चर एक के गो है ना। तो x के मान निकालेंगे तो हो जाएगा 16। सर जी प्लस में है तो इन्हें चलेगा माइनस में। x का मान आ गया 9 × 7 16। कितना आया? 7। कितना आया? तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या चर वाला? एक चर वाला है, क्योंकि एक गो चर है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें 2 गो है। क्या गो है? 100 है और वायु है। तो हम एगो क्वेश्चन हल करके बताते हैं। क्या गो? एगो। आप लोग देखिए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनता कैसे। तो हम स्थिरता बना के रखे। चलो 7x - 15 बराबर 2। 7x क्वेश्चन क्या है? 7x - 15y बराबर 2। और क्या है? और है x + 2y बराबर 3। कितना है? x + 2y बराबर 3। अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो, देखिए फिर उधर देख रहा है, इधर देखो। 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। सर जी तक गलती लिखल है। गलती है लिखल कि ना? कैसे लिखल है? आप लिखे यहाँ पे x + by + c, यहाँ लिखते हैं ax + b - by बराबर 2। ये 2 के इतने ना होना चाहिए। तो यानी बबुआ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x - 15y अब +2 इन्ने है तो बराबर कितना जाएगा? तो -2 अब बराबर 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? x + 2y इन्ने +3 है, इन्ने जाएगा तो -3 बराबर 0। अब तो सही लिखल है। तो यानी कि एक हम इन्ने लिखे चाहे इन्ने लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है? नहीं। बात आई समझ में कि नहीं? तो आपको प्रश्न में ऐसनो दिल रहेगा
ठीक है। तो ऑप्शन दे रहेगा ना, तो जो अचर पद रहेगा इसको अचर बोलते हैं, अचर बोलते हैं ना, 2 4 5 6 है। तो अचर पद को बराबर के हमेशा इन्हें रखेंगे, किधर, दाएं तरफ, बराबर के दाएं तरफ। कहला रखेंगे, हल करने में सुविधा होगा, हल करने में सुविधा होगा। चलिए, तो देखो ये पहला का ऊपर है ना, तो इसको समीकरण 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीकरण 1। दूसरा का नीचे है तो समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए बात, अब हम क्या करेंगे, हम एक विधि चलते हैं, लुप्तीकरण सबसे आसान विधि है, पहले ये बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। कौन करण? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण का मतलब है एगो के लुप्त करेंगे, कई के एगो के लुप्त करेंगे, मतलब ओकरा काट कूट के हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। देखिए यहाँ पे 7x - 15y बराबर 2 है, x + 2y बराबर कितना है? 3। तो हम ऐसा क्या करें जो एगो बराबर हो जाए। देखो यहाँ 15 है, यहाँ कितना है? 2। तो अगर हम 15 में 2 से गुना कर देते हैं तो 15 दूनी 30, और 2 में 15 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30। यानी कि समीकरण 1 में हम 15 से गुना करते हैं, कितना से? 15 से। इसमें 2 से, कितना से? 2 से। इसमें कर देते हैं गुना 15। गुना करने से फायदा क्या होगा? तो सर फायदा ये होगा कि दोनों का मान जो है बराबर हो जाएगा, एगो बराबर हो जाएगा कि नहीं? चलिए, तो गुना कराएंगे तो तनका एक बात बताओ हमको। एगो चैन है, ठीक है, मान लो कि चैन है, आई चैनवा के हम काटेंगे तो इस सब के दिक्कत होगा कि खाली इतने दूर दिक्कत होगा? जैसे मान लो कि हाथ धो के खींचते हैं, एक एगो ना आगे खींचते रहता है, झुलुआ उलुआ वाला में कुछ में, एगो गिरता है तो सब गिर जाता है कि नहीं? जैसे मान लो कि ईंटा थकियाल है, ऐसे वाला, एगो पर जैसे यहाँ गिरता है तो इसमें सब भड़क जाता है, होता है कि नहीं? होता है। तो सर एगो में हम गुना नहीं करेंगे, गुना होगा तो ये पूरे में होगा। कहाँ होगा? पूरे में, मतलब 7x में होगा, 15 में होगा, 2 में होगा, गुना सब में होगा ना, क्योंकि प्रभाव तो सब पर पड़ता है। ईंटवा गिराएंगे तो एहो पर गिरेगा, एहो पर गिरेगा। यही बात समझ में है? कैसिया गुना अभी पहले सीखो ओकरा बाद। चलिए, तो हम कितना से गुना करा रहे हैं? 2 से। तो बताइए 2 में 7x से गुना होगा, एकरा में एकरा से गुना होगा तो 7 दूनी के 14x, ठीक है। अच्छा, 2 में 15 से गुना करो, 15 दूनी के 30y बराबर 2 दूनी के 4। अच्छा, 15 में खाली एकरे में गुना हुआ कि पूरा में हो? पूरा में। गुना कराएंगे तो पूरा में, भाग देंगे तो पूरा में, जोड़ देंगे तो पूरा में। चलिए, 15x में 15 से गुना करेंगे तो 15x, अब मैं प्लस का चिन्ह है तो 15 दूनी 30y, अब 15 तिया 45, ठीक है। अब बताइए, अब इसको हम काम करेंगे जोड़ा घटाव वाला। अब यहाँ पे सोचना है, क्या करना है? अब सोचना ही है कि सर जी हम केकरा में से केकरा घटाए चाहे केकरा जोड़े जाए, कट जाएगा, एगो के काटना है। क्या के? पहला काम में गुना करके बराबर करना है, दूसरा काम में काटना है। क्या करना है? काटना है। तो काटे कैसे? तो क्या हम इसको घटाएंगे तो कटेगा कि जोड़ेंगे तो कटेगा? अगर 30 में से 30 घटा देंगे तो 0, 5 रुपया दिए, 5 रुपया ले लिए तो कितना बचा? तो अगर हम घटाएंगे तो तुम जानता है कि सर घटाते हैं ना तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है? तो अगर हम यहाँ घटाएंगे तो देखो यहाँ घटाओ के चिन्ह पड़ेगा, ये पहले प्लस है ना तो यहाँ पर माइनस हो गया, फिर यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और फिर यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी, मतलब कि जैसे देखो घटाने के बारी आएगा तो अंदर के जो यहाँ नीचा वाला चिन्ह है वो सब बदलने लगेगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस। तो बताओ ऊपर लिखा है -30y, कितना लिखा है? अब में से -30y घटाएंगे तो घटेगा, जैसे -30y अब में से -30y,
-30y -30y थी तो सर -60y हो जाएगा। गड़बड़ा गया, घटाने से तो बात नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। ई वाला चिन्ह हमको भुला जाना है। देखिए घटाओ के बारी आता ना तो ई वाला चिन्ह जो हो ई भुला जाइए, ई वाला चिन्ह भुला जाइए, ई वाला चिन्ह भुला जाइए। ओकर काम कौन करेगा? निचलका चिन्ह कौन करेगा? जैसे जैसे शादी ब्याह होता है तो काम सब फाइनल कौन करता है? कौन करता है? लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के तरफ से कौन फाइनल करता है? अगुआ फाइनल करता है कि नहीं? शादी होला के बाद ओकरा बाद तो अगुआ कोई वैल्यू नहीं है, कहा गया नहीं ना है। तो सब मिलान जुलान कराया सब, लेकिन लास्ट में हमको ये चिन्ह के भुला जाना है। जैसे ये घटाओ के बारी आएगा तो घटाओ के बारी आएगा तो देखो घटाएंगे 30 में से 30 हुआ तो नहीं बात बनेगा। तो इसका मतलब है सर कि घटाना नहीं होगा, घटाना नहीं है, हमको जोड़ना है। क्या करना है? तो 30 में -30 में अगर 30 जोड़ देंगे, -30 में -30y जोड़ देंगे, यानी कि 30 रुपया कोनो दिया था, 30 रुपया ओकरा दे दिए, तब बचेगा कितना? कितना बचेगा? 0। अब बताओ तो इसका मतलब है कि बात कैसे बनेगा? जोड़ने से। कैसे बनेगा? जोड़ने से। तो 30 में 30 जोड़ में कभी भी चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है? घटाने में चिन्ह बदलता है, जोड़ में नहीं। तो 30 में 30 जोड़ेंगे तो बात खत्म, कट जाएगा। अब 14 में 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? तो 15 दूनी 30 में से 1 दिया तो 29। यहाँ x में x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? x²। वाह बहुत सुंदर। यहाँ गुना कर रहे हैं जो x के पावर x² है, जोड़ रहे हैं गधा, जोड़ रहे हैं। तो x में x जोड़ देंगे तो 34 को x रहू, जैसे 5 को x रहू तोरा पास, आ 5 को और दे दिली तो कितना बोलेगा? 10 को x। क्या को बोलेगा? 10x² बोल देगा, इसीलिए तो पूछे हैं। चलिए तो 14 में 29 जोड़ेगा तो 29 को x, आई तो कट गया है। अब बराबर में 45 और 4 कितना होगा? 49। कितना हुआ? तो x का मान निकल जाएगा ना यहाँ से। x का मान सर जी 49 और बट्टा में 29, गुना में रहे तो चलो लाई भाग में। अब x का मान हमारा पता हो गया, x का मान हमको पता हो गया, तो y का मान हमको निकालना है। क्या करना है? तो अब देखो y का मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में रखेंगे, नहीं मिटाएंगे, अगुआ समझा। चलिए अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? x का मान पता हो गया, y का निकालना है ना। तो लिखल है समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर कितना है? 49/29 रखने पर, मतलब ये जो x का वैल्यू आया है इस समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे? तो समीकरण 2 ये है ना हो, तो x का मान कितना आया है? 49/29 जोड़ 2y बराबर कितना? 3। बराबर कितना है? 3। तो बताओ हमको y क्या निकालना है? तो y हो जाएगा यहाँ तो 2y, अरे जेकरा पूछता है ओकरा झांप देते हैं ना, जो बगल में ओकरा सबके भेज देते हैं ना। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 3 घटाओ 49/29 कितना? तो तब यहाँ से पहले y का मान पहले यहाँ ऐसे ही करो, लघुत्तम निकालेगा 29 30 90 में से 3 घटाओ कितना हुआ? 87। कितना हो गया? 87 या माइनस कितना? 49। अब बताओ तो y बराबर 87 में से 49 गया, 17 में से 9 गया तो 8, आई हो गया तोरा 7 में से 4 गया तो 3, आ बटा में कितना? 29। आई गुना में रही ना 2y, तो चल जाता है भाग में। कहाँ चल जाता है? भाग के मतलब बट्टा, तो बट्टा में चल गए। तो बताओ 29 दूनी 60 दूनी 120, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, तो 60 में से 2 कम जाते तो कितना हो गया? कितना हो जाता है? 58। तो 38 बटा कितना आता है? 58।
इसीलिए बबुआ यहाँ पे तुम्हारा x का मान आ गया तुम्हारा 49/29 और y का मान कितना आया? कितना आया? 38/58। कितना आया? अच्छा जी होता ही नहीं कर जाता 38 से 2 से नहीं कर जाता। x का मान तो ठीक हो 49/29 कितने हो x का मान अब y के मान गड़बड़ हो y का मान 29/29 y के मान कितने निकाले रे तो 2y बराबर 3 रखे ठीक है 3 में से 49/29 घट गया 30 3 90 90 में से 3 गया 87 49 घट जाएगा 87 में से 50 सही तो वहाँ से 3 से काटिए ना 2 से 14 दूनी के 38 कट जाएगा 19 दूनी के 38 वही तो कर रहे हैं। बहुत सुंदर बताने के लिए धन्यवाद। तो 19 हो जाएगा यहाँ पर तो 19/29 कितना 19 ऐसे यो सही रही भाई काटल न रहू की। तो देखिए एक बार और सब बात समझ लीजिए ये लुप्तीकरण विधि है। कौन करण? लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं कि एगो के हम काटते हैं। क्या करते हैं? कैसे कटेगा तो जब बराबर रहेगा तब अगर जोड़ने पे कटेगा तो जोड़ करके काटेंगे न तो घटा के काटेंगे ठीक है। ओकरा बाद जो x का चाहे y का वैल्यू निकलेगा बराबर एगो के करेंगे कि दोनों के एक बार में करेंगे एक बार में एक के वो ना बराबर होगा। ओकरा बाद x का मान निकलेगा ना ओकरा 2 में रख देना चाहे 1 में रख देना ओकरा बाद दाएं बाएं कर लेना बराबर के नोन निकल जाएगा। 5 नंबर के एग्जाम में पूछता हूँ सोच ले। चलिए आज के लिए एकदम धन्यवाद जाइए आप।